वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ? स्ट्रेट लाइन मेथड, none of these, both straight line and diminishing balance methods, और डी ऑप्शन है diminishing balance method. Friends, here the right answer is straight line method. Option A is the right answer. और depreciation होता है मूल्यह्रास. Next question, asset disposal. Asset disposal account is prepared when, जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है जब क्या हो? ऑप्शंस आर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट इज एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. एसेट डिस्पोजल अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, provision for depreciation account is prepared. This is the right answer. Next question, which of the following is the example of capital reserve? Options are workmen's compensation fund, none of these, premium received on issue of shares or debentures, general reserve. Here right answer is, पूछा गया है कि कौन सी इसमें से एग्जाम्पल है किसकी? कैपिटल रिजर्व्स की. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स आर डिवेंचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिजर्व? ऑप्शंस आर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, profit on revaluation of fixed investment fluctuation fund, profit on reissue of fortified shares. So here the right answer is option C. यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है. Which of the following is the example of revenue reserves? Investment fluctuation fund is the example of revenue reserve. Next question, dividend equalization reserve is, dividend equalization reserve is, options are specific reserve होता है, none of these होता है, सीक्रेट रिजर्व होता है, यहाँ के जनरल रिजर्व होता है. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है वो क्या है? सो हेयर द राइट आंसर इज स्पेसिफिक रिजर्व है. क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल रिजर्व्स आर शोन इन, जनरल रिजर्व्स आर शोन इन, ऑप्शंस आर रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस, बैलेंस शीट. रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे जनरल रिजर्व्स आर शोन इन, आंसर यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन डी, बैलेंस शीट. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज एक्ट 1956 है, सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय. अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार, सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय. हेयर ऑप्शंस आर ओनली प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज.
According to Companies Act 1956, secret reserves can be created by banking and insurance companies. Next question. The loss on sale of an asset is debited to. The loss on sale of an asset is debited to. The loss on sale of an asset is debited to. Options are profit and loss account, trial balance, credit side, balance sheet, trading account. So, the loss on sale of an asset is debited to. Answer is option A, profit and loss account. Next question. Depreciation is charged on options: current assets, fixed tangible assets, none of these, both current and fixed assets. Depreciation is charged on, here answer is option B, fixed tangible assets. Option B is the right answer, fixed tangible assets. सो यहाँ पे जो लिखा है कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, इसका हिंदी में मीनिंग होता है मूर्त अंचल संपत्तियाँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शंस आर बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष के एंड में डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सो आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी अगर बात करें हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? हाँ, सो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है उसका हिंदी में मीनिंग होता है मूल्यह्रास, या फिर आप गिरावट बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो डिटेरियोरेशन, डेप्रिसिएशन, उसके बाद में डिमिन्यूशन, अबेटमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो है इसका हिंदी में मीनिंग होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। ऑप्शंस आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, none of these, profit and loss appropriation account, trading account. Provision is created by debiting, here option A is the right answer। A option में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द काज ऑफ डेप्रिसिएशन इज, क्या होता है काज डेप्रिसिएशन का? ऑप्शंस आर बियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, all of these, uses of asset। here right answer is option C, that is all of these। all of these में क्या आ जाएगा? बियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, उसके बाद में यूजेस ऑफ एसेट। क्वेश्चन क्या था? काज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, ऑप्शंस एलोकेशन, वैल्यूएशन, नन ऑफ दीज, डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, हेयर राइट आंसर इज, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। अंडर reducing balance method depreciation to be charged। option A is scrap value, none of these, real value, original value। under reducing balance method depreciation to be charged, here answer is option B, none of these। यहाँ पे none of these is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? the depreciation charged on an asset will be credited to, the depreciation charged on an asset will be credited to, options are depreciation account, asset account, bank account, cash account। so
the depreciation charged on an asset will be credited to. Here option B is the right answer, that is asset account. Next question. Every fixed asset loses its value due to use of other reasons. This decline in the value of asset is known as. Every fixed asset loses its value due to use or other reasons. This decline in the value of asset is known as. Here right answer is option C, that is depreciation. सॉरी डेप्रिसिएशन, यहाँ पे ऑप्शन सी है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी. अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो द फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स. जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं. दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हाउएवर व्हेन एन एसेट इज इन यूज इट्स वैल्यू डिक्रीजेज ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, effects of time and obsolescence. This reduction in the value of a fixed asset is known as depreciation. ठीक है, चलते हैं. Following are the causes of depreciation except. Options are wear and tear due to use or passage of time, normal factors, expiring of legal rights, obsolescence. यहाँ पे फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट, बाकी सारे हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो कौन सी है? ऑप्शन बी, नॉर्मल फैक्टर्स. अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, wear and tear due to use or passage of time means deterioration and the consequent diminution in an asset's value arising from its use in business operations for earning revenue. Wear and tear is the physical deterioration and asset deterioration simply with the passage of time, even if they are not being put to any use. तो ज़्यादा इसमें जो है गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट. वियर एंड टियर तो है ही है, उसके बाद में एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स भी है, उसके बाद में ऑब्सोलेंस भी है, बट नॉर्मल फैक्टर्स नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट. Natural resources, fixed asset, liabilities, intangible assets. Here right answer is natural resources को छोड़ के बाकी सारे के सारे काजेज हैं किसके? डेप्रिसिएशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन. An alternative term used for accumulated depreciation expenses. An alternative term used for accumulated depreciation expenses. फर्स्ट दिया है provision for depreciation, next is cumulative depreciation, targeted depreciation और depletion. Here right answer is option A, provision for depreciation. Provision for depreciation is an alternative term used for accumulated depreciation expenses. Option A is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या है? यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग मेथड. तो यहाँ पे ऑप्शंस आर इंक्रीज एवरी ईयर, डिक्रीज एवरी ईयर, इंक्रीज इन 1 ईयर एंड डिक्रीज अनदर ईयर, सेम एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग मेथड. डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग मेथड. Here the right answer is option B, that is decrease every year. Next question, question number 21. 21 में क्या है? Which of the following is not a type of reserve? Options are provision for bad debt, next is general reserve, next is workman compensation fund, next is retained
earnings. So here the right answer is option A. Which of the following is not a type of reserve? So provision for bad debt is not a type of reserve. Next question. What is depreciation? Here right answer is option A. Cost of using a fixed asset is depreciation. Cost of using fixed asset is, what is depreciation? Cost of using a fixed asset. Next question. Depreciation helps in deteriorating. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन डेटरमाइनिंग. डेप्रिसिएशन हेल्प करती है क्या डेटरमाइन करने में? ऑप्शन ए इज एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रॉफिट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट. नेक्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन, इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स. सो आंसर है यहाँ पे डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन determining accurate level of profit. Option A is the right answer. Accurate level of profit. Next question. What is the rate of charging depreciation under diminishing method? यहाँ पे बात हुई है कि क्या रेट है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का अंडर डिमिनिशिंग मेथड. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12% दिया है पर एनम, 15% पर एनम, 10% पर एनम, नॉट फिक्स्ड. तो आंसर यहाँ पे बनता है आपका नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच डेप्रिसिएशन मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिमेन्स सेम throughout the useful life of a fixed asset? Straight line method, reducing balance method, number of units produced method, machine or method. तो यहाँ पे आंसर है straight line method. Under which depreciation method the amount of depreciation expenses remains same throughout the useful life of a fixed asset? यहाँ पे आंसर आता है straight line method. Option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ से जाके इसकी PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.